मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम अज़ कम, रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम अज़ कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। यहाँ बोर्ड की मीटिंग हो जाती है, गवर्नर बॉडी की मीटिंग हो जाती है, ये लेजेंड लीग के लिए, वर्ल्ड पाकिस्तान चैंपियंस के लिए इनको बैन करना है। यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग, गवर्नर बॉडी की मीटिंग ये नहीं हो रही कि हम पूरे तरीके से 10वें नंबर की टीम से हार गए हैं, 92 पे आउट हो गए हैं, उसकी मीटिंग कॉल नहीं हो रही। जो फाइनल खेलती है, जो नाम बना रही है, जो लोग थोड़े से इंग्लैंड में खुश होते हैं, उनके लिए रास्ते रोके जाते हैं। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। उनको क्रिकेट का इतना आइडिया है नहीं, वो इतने बड़े डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि जब आपको किसी चीज का आइडिया नहीं होता ना, आपको लोग आसपास वाले डराते हैं कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, तुसी एंज करोगे तो एंज हो जाएगा, एंज करोगे तो एंज हो जाएगा। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी तक कोई सिमत नहीं है जिसमें हम लोग चलेंगे सिस्टम के। तो ये ऐसे ही होना था फिर ऐसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार कितने डाउनफॉल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम से गई है, लेकिन दोस्तों जो कुछ एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, उनका कहना ये है कि जब से मोहसिन नकवी ने क्रिकेट में एंट्री मारी है, तब से पाकिस्तान क्रिकेट जो है डाउनफॉल की तरफ ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उनका सबका कहना यही है कि मोहसिन नकवी जो है, उनको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है और उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर उनकी जो क्रिकेट है पूरी तरह से नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों इनके हिसाब से मोहसिन नकवी क्रिकेट पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मोहसिन नकवी के बारे में आप जानते ही होंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर फेडरल मिनिस्टर भी ऑलरेडी हैं, पाकिस्तान सरकार में भी वो मंत्री हैं, यहाँ पर वो क्या कहते हैं पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, उधर एसीसी के भी वो अध्यक्ष हैं। तो उनके ऊपर बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो कहीं भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और इसका कारण जो माना जा रहा है दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, उसका कारण ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं उन्हें 1% की भी नॉलेज नहीं क्रिकेट की, और वो चेयरमैन बनकर बैठ गए हैं, जिसके बाद में उनको यही नहीं पता है कि कौन से खिलाड़ी को सिलेक्ट करवाना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को नहीं, कौन से खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना चाहिए, किस खिलाड़ी को कब रेस्ट कराना है। इन सब चीज़ के बारे में मोहसिन नकवी कोई नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बहुत से फैक्ट्स को सुनना नहीं चाहते और हम लोग अंडर द कारपेट चीज़ों को डाल के आगे की तरफ चले जाते हैं। मैं 2003 में जब पाकिस्तान टीम में आया तब भी यही लफ्ज़ मैंने सुना, जो कि मुझे लगता उसी वक्त भी मुझे लगता था कि ये गलत एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में, तो वो रीबिल्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो देयर इज़ नो रीबिल्डिंग प्रोसेस एट इंटरनेशनल लेवल, यू नीड टू परफॉर्म। तो जो भी करता धरता लोग होते हैं, चाहे वो बिहाइंड द सीन फैसला लेने वाले हों या एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल्स करने वाले प्लेयर हों, तो सब उस कटहरे में आने चाहिए जहाँ पे इनके किए हुए फैसले और प्लेयरों की एग्जीक्यूशन सबको तोलना चाहिए कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि बहुत से बैड डिसीजंस हुए पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें चेयरमैनशिप की दौड़ के अंदर बहुत सी चीज़ों ने डैमेज किया पाकिस्तान की क्रिकेट को। लेकिन रिसेंट पास में मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम अज़ कम, रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम अज़ कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है,
जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी तक कोई सिमत नहीं है जिसमें हम लोग चलेंगे। मैनेजमेंट बदलती है, पूरा पूरा माइंडसेट बदल जाता है, कप्तान बदलता है, पूरी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स बदल जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये वो इशू है। प्लस इसमें एक बहुत सी मुश्किल क्रिएट होती है। जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं। मुझे मोहसिन नकवी साहब की समझ नहीं आ रही, अलबत्ता क्या उनकी स्टेटमेंट थी मैं आपको बताता हूँ पूरी की पूरी। कहते हैं कि ना, आई डोंट नो व्हाट मोहसिन नकवी इज गुड एट। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर गुड है, लेकिन मुझे इतना आई एम श्योर दैट ही इज नॉट गुड एट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो क्रिकेट संभालने के अंदर अच्छे नहीं है। ही कुडंट गिव एनीथिंग टू द कंट्री एज पीसीबी चेयरमैन। कहते हैं अभी तक उन्होंने कोई पाकिस्तान क्रिकेट को कोई चीज नहीं दिया था पीसीबी चेयरमैन। इन्होंने सनाउल्लाह को इंटरव्यू दिया है, जो इनका लेटेस्ट इंटरव्यू है, उसके अंदर इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है, हफीज की बात में दम है। पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे अंडर मोहसिन नकवी, पाकिस्तान हर चीज ही हारा है। T20 वर्ल्ड कप हम हारे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर के अंदर हम हारे हैं, इसके अलावा बांग्लादेश से अपने घर के अंदर हारे, कितनी ही सीरीज T20 सीरीज हारे, उस पता नहीं कहां से हम कितने मैचेस हार चुके हुए हैं। तो इसमें दम तो है फीस की बात के अंदर कि कुछ इतना खास हमें मिला नहीं है, जो हम जिसको कहते हैं ना, ये बोलें कि मोहसिन नकवी साहब के अंडर चेयरमैनशिप हमें बड़ा कुछ हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं उनकी बात में। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ हों, कामरान अकमल हों या फिर सलमान भट्ट हो, हर कोई यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो किसी भी कायदे में सूट नहीं बैठते हैं। वहीं हफीज़ ने तो ये तक का कह दिया कि मुझे नहीं पता वो कैसे मंत्री हैं या कैसा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक साफ साफ तौर पर ये कह दिया है कि मेरे हिसाब से वो पीसीबी के चेयरमैन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है और मोहसिन नकवी को अपनी राजनीति चमकाने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो इन क्रिकेटर जो ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं पाकिस्तान के, इसमें बिल्कुल सच्चाई भी है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ आप पॉलिटिक्स संभालने में लगे हुए, दूसरी तरफ आप क्रिकेट पर कहाँ से ध्यान दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये दूसरी ओर अगर ये देखा जाए तो चेयरमैन को क्या क्रिकेट खेलने जाना है या फिर चेयरमैन को क्या करना है। चेयरमैन सिर्फ एक जो कमेटी होती है उसका ही तो वो करता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो लगातार नीचे जा रही है, तो आप अपने यहाँ पर खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो पहले खिलाड़ी हुआ करते थे, जैसे कि वसीम अकरम हो गए, आपके वकार यूनिस हो गए, शोएब अख्तर हो गए, इन जैसे खिलाड़ियों का तो आना ही बंद हो गया। अब आपके यहाँ पर आ रहे हैं शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ी, जो लास्ट ओवर में अगर 10 रन चाहिए तो 15 रन चाहिए तो उसका भरोसा नहीं होता कि वो मैच जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। उधर से बैट्समैन आप देख लो, बाबर आजम जैसे बैट्समैन आपने अपनी टीम के अंदर रखे हुए हैं, जिन्हें ना टेस्ट खेलने का सहूलत पता है, ना वनडे खेलने का, ना T20 का। तो इस बात से अंदाजा लगे कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है वो सही है, लेकिन किसी हद तक देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भी कोई दम नहीं बचा है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।